जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के पहले अरबपति थे। 25 साल की उम्र में वे अमेरिका के सबसे बड़े तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 38 साल की उम्र तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली और 50 की उम्र तक वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। एक युवा के रूप में वे अपने हर एक निर्णय और रिश्ते को अपनी शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 साल की उम्र में वे बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया। नियति को देखिए, उस मुश्किल अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के से हल्के स्नैक्स ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा, वह न तो सो सकते थे न मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की कि वह 1 वर्ष ही जी पाएंगे। उनका वह साल बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। जब वह मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रण में कर सकता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों, अकाउंटेंट और मैनेजर्स को बुलाया और कहा कि वह अपनी संपत्ति को हॉस्पिटल्स में और रिसर्च के कार्यों में उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन ने पेनिसिलिन की खोज की, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया का इलाज किया। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा अच्छे कार्यों में देना शुरू किया, उसके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि वह 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वे 98 साल तक जीवित रहे। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी। ऐसा करने से वह न केवल ठीक हो गए, बल्कि एक परिपूर्णता के एहसास में भर गए। उन्होंने बेहतर होने का तरीका खोज लिया। कहा जाता है कि रॉकफेलर ने पब्लिक वेलफेयर के लिए पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया था। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को समझाया कि उनकी यह चैरिटी गरीब लोगों की मदद करने का एक माध्यम बन सकती है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है, काम और आनंद से भरपूर। मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर रोज एक अच्छाई से नवाजा।